इस सरकार पे भी एक उसका तमाचा है जो चैलेंज दे रहा है हम लोगों को। जितनी तेजी से जेल आए हैं उतनी तेजी से निकल भी जाएंगे। इस तरह के माननीय योगी जी से और मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। रेप किया है, उसे फेंक दिया है और वो इस तरीके से मतलब उसे डर लग रहा है कि हमारी जान को भी खतरा है। वो बहुत बड़ा आदमी है जो क्रिमिनल है, जिसने रेप किया और 10 मंजिल से उसको फेंक दिया। उसने कहा कि मैंने रेप किया, मैंने मर्डर किया, मैंने इसको 10 मंजिल से मैंने फेंका और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे पिता पे भी इससे पहले से गहरे मुकदमे लंबित हैं। जेल जाएंगे, उसके बाद फिर आएंगे और फिर करेंगे, छूट जाएंगे क्योंकि संरक्षण है। ये संरक्षण किसका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अन्नौक कुमार। और नेशनल दस्तक की टीम आज आ पहुंची है। अब भी आपको पता चला होगा 4-5 दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर। एक डेयरी मालिक ने एक बच्ची को 10 मंजिल इमारत से नीचे गिरा दिया, उसका रेप किया, उसके बाद उसे फेंक दिया गया। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसकी सुनने कोई नहीं आया। पीड़ित परिवार की सुनने कोई नहीं आता है। क्यों नहीं आते हैं? वो संगठन कहाँ है जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इनको न्याय दिलाएंगे, इनको न्याय दिलाएंगे? तो उस परिवार से नेशनल दस्तक की टीम बात करने के लिए पहुंची है। सहजना गांव है, तो क्यों ना हम उस पीड़ित की बहन से आपकी बात कराते हैं। आपकी बहन, क्या हुआ आपकी बहन के साथ? मेरी बहन ने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था मॉडल डेयरी में। उसके जो बॉस हैं उसको पता नहीं किसी बहाने से फुसला के अपार्टमेंट ले गए। उन्होंने उसके साथ वहाँ बलात्कार क्योंकि 10वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। आखिरी बार आपकी बहन से बात कब हुई थी? आखिरी बार उससे मेरी व्हाट्सएप पे मैसेज से बात हुई थी बस। क्या कहा था बहन ने? मैंने पूछा था उससे कि क्या कर रही हो, तो उसने उधर से रिप्लाई किया था कुछ नहीं। तो आपको जानकारी कैसे हुई कि मेरी बहन के साथ रेप हुआ? वहाँ जब हमने पहुँचे और उसकी कंडीशन देखी और इसके बाद जो रिपोर्ट आई उससे ये प्रूफ हुआ है कि हाँ ये मतलब बलात्कार ही हुआ उसके साथ में और उसके बाद फेंक दिया गया उसको। तो आपको क्या लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा? माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि न्याय मिलेगा। अब देखते हैं, हम उन पे विश्वास कर रहे हैं कि कब तक हमें न्याय मिलेगा। कब आए थे? कल ही आए थे। क्या कह के गए? उन्होंने कहा कि ये केस है, इसको फास्ट ट्रैक के द्वारा जल्द से जल्द उसको जो दोषी प्रतीक वैस है उसको फांसी दी जाएगी। फांसी कब तक मिलेगी? हाथरस में भी कांड हुए, वहाँ पे भी कहते थे कि बलात्कार हुआ ही नहीं। उसके बाद आपको कैसे लगता है न्याय मिल जाएगा आपको? सर अभी तो उन्होंने आश्वासन दिया है तो हम उन पे विश्वास ही कर रहे हैं और यही कर सकते हैं। नौकरी करने गई थी बहन के क्या क्या सपने थे? सर वो गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहती थी, उसके बहुत से सपने थे। हमारे ये बहन है, शायद ये बोल नहीं पा रही है क्योंकि इतना दर्द है इनके अंदर कि बयान नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि घटना ही ऐसी हुई है इनकी बहन के साथ। क्या कहेंगी? सरकार दावे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनके जो दावे हैं सिर्फ खोखले नज़र आते हैं। हमें तो कहीं नज़र नहीं आता कि कहाँ बेटी बच रही हैं और कहाँ बेटी पढ़ाई जा रही हैं। डेली बलात्कार होते हैं, डेली रेप होते हैं, लेकिन कोई कठोर कानून नहीं बनता है इन पे। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी आपकी बात करवा लगता है। जो ये घटना हुई है, आप इसी घर के सदस्य हैं या गाँव? हम मेरी चचेरी बहन थी। हम मतलब बड़े हैं घर में और ये लोग हमारी बहुत मतलब छोटी थी और हम लोग इनको बहुत मतलब चाहते थे। ये लोग वहाँ कानपुर में रहती थी, वहाँ पे पढ़ाई भी करती थी, तैयारी कर रही थी। वर्षा बड़ी थी, उसने सोचा कि वर्षा ज़्यादा पढ़ने में ज़्यादा थोड़ा बहुत अच्छी है, डाली थोड़ा कम दी, तो वो कह रही थी कि तुम घर पे रहो, हम थोड़ा बहुत इधर उधर पार्ट टाइम कहीं जॉब कर लेंगे, उससे जो पैसा मिलेगा उससे हम तुम तैयारी करना और हम भी तैयारी करेंगे, इसलिए हम लोग की जॉब लग जाएगी। साथ में मम्मी भी रहती थी और उसको दो दिन हुए, जैसा वर्षा बता रही थी कि 2 दिन हुए उसको वहाँ पे ज्वाइन किए हुए। पता नहीं उसको क्या मतलब समझ में आया, उसने बुलाया और वहाँ अपार्टमेंट में उसको बंद कर लिया। उसके साथ क्या किया, इसके बाद मतलब फेंक दिया वहाँ से, मतलब रेप ही किया उसके साथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मिला है और वहाँ जो उसके सैंपल लिए गए उसमें। आपको कानून पे विश्वास है कि न्याय मिल पाएगा? हमारी तो यही कोशिश है और सरकार से यही कहना है कि उसे जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे अम्मा है मेरे साथ एक। अम्मा, ये जो घटना हुई है
क्या लगता है? हमारी नाती नथी भैया। हाँ, बड़े लड़का बिटिया थी, लड़का बड़ो खत्म ही हमारो, इनके पिताजी नहीं है। तुम तो कहा कब फांसी दी नहीं जाए, बिल्कुल हम जाए चाहते तसल्ली तब मिली है मैं, और बिटिया का कोई नौकरी वोकरी मिल जाए। नौकरी कौन देगा? सरकार ने कहा है कि नौकरी देंगे। किसने कहा? कोई नेता आए थे सरकार के कह के गए हैं कि नौकरी देंगे? हाँ, कही गए। क्या कहा? यहाँ कहा कि दिलाएंगे। दिलाएंगे? हाँ। कब तक दिलाएंगे? क्यों नहीं कुछ कहा कि कब दिलाइबे, कितने नहीं दिलाइबे। लास्ट बार बात कब हुई थी आपकी बेटी से? हाँ, मैं तो बेटा ध्यान नहीं रहता है तो नहीं सही, तो हमें पता नहीं सका था। नहीं आई तो आती ना आती बिटिया वही कानपुर थे, फिर हम यहाँ नहीं ध्यान कब आए थे। यहाँ पे और भी बच्चे हैं, मेरे साथ ये बच्ची नजर आ रही है। इस बच्ची से पूछते हैं क्योंकि ये भी कम उम्र है इसकी। क्या लगता है बेटा, जब ये ऐसी घटनाएं आप देखती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप सुरक्षित हैं? नहीं, ऐसी घटनाएं होती तो हमें नहीं लगता कि हम लोग सुरक्षित हैं। अच्छा, जब यहाँ से गांव से जाती हैं तो कैसा माहौल लगता है? बाहर कैसा माहौल रहता है? अब तो गांव से बाहर जाते ही डर लगता है, जगह जगह पर, हर कदम पे। यहाँ पे अम्मा, उनसे भी बात करते हैं। अम्मा, ये कौन थी आपकी बच्ची, ये जो एक्सपायर हो गई है, ये कौन थी? वो नाती नथी। नाती नथी? हाँ। तो ये हुआ क्या लगता है आपको? अब आपको क्या लगत भैया? हमें भी आए लगत है कि जैसो काम बहुत है सो वो का हुए घटना करी है तो वो की घटना हुई, बस ये हमको लगत है। अब वो लड़की मर गई, हुआ है, अब वो करना रो रो दिमाग खराब करे है तो कैसे बताओ भैया, तुम्हें अपने मनते बताओ। अब यही है मनवा कि अब तो ये बहनें थी तो? हाँ, वो दो बहनी थी, वो माँ थाली में वो दाई आई। अच्छा। हाँ, भाई नहीं थे इनके सगे? भैया उनके नहीं है, नहीं भैया है कोई नहीं है। बाप तो उमर को सब मरी गए, कोई रहे नहीं, तब तो भी बाहर गई। भाई ना होने के कारण नौकरी करने गई बाहर पे, कुछ मतलब रोजी रोटी अपनी चला सके। हाँ, अब बाहर गई हैं कि 4 पैसा परिवे हुए और वहीं 4 पैसा पैदा करे तो मुझे खाइए पीवे। अब घर तो आए आई, चली गई थी कानपुर। हमारे साथ मोहल्ले में और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, बात करते हैं। क्या लगता है ये जो घटनाएं होती हैं इनसे क्या मैसेज आएगा समाज में? ये तो बहुत दुखदपूर्ण घटना है। हम माननीय योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते कि हमारी बेटी को न्याय मिले और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, जिससे कि दूसरे ये काम करने से 100 बार सोचे कि ऐसा काम करने से हमको किस तरह की सजा मिलेगी और ऐसा काम दोबारा न हो। इस तरह के माननीय योगी जी से और मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बस। क्या लगता है ये जो घटनाएं होती हैं इनसे समाज में क्या मैसेज आता है? समाज में यही मैसेज आ रहा है कि इस तरह से हमारी बहन बेटियां सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इस घटना के बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है, हमारी बहन बेटियों से घर से निकलने से डरती हैं। इस प्रकार हमारे पर तो मतलब इस बहन जो है डाली कुशवाहा, इसकी जो बड़ी बहन है, उसे इस घटना को लेकर इस तरीके से उसी ने पूरा मैटर देखा है, तो उसे इस तरीके से बहुत ही डर लग रहा है। उसे मतलब इतना वो लग रहा है कि हम किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। वो बहुत बड़ा आदमी है जो क्रिमिनल है, जिसने रेप किया और 10 मंजिल से उसको फेंक दिया। तो मतलब इनकी जो दूसरी बहन है इनको भी डर लग रहा है कि हमको भी? हाँ, उसे भी डर लग रहा है कि हम इस तरीके से सुरक्षित नहीं है। वो बहुत बड़ा आदमी है, मॉडर्न डेयरी का मालिक है, और इस तरीके से उसको जो बताया जा रहा है कि हमने गुनाह कबूल किया है, हमने उसका रेप किया है, उसे फेंक दिया है, और वो इस तरीके से मतलब उसे डर लग रहा है कि हमारी जान को भी खतरा है। क्या लगता है आपको ये बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है ये कब तक होगा? मैं ग्राम पंचायत से वरंडा से राजेश पाल। ये जो मेरी बहन डाली, जो ये घटना 21 तारीख की है, इसमें मेरी बहन के साथ में जो उस हत्यारे ने जो उसका अपने शब्दों में बखान किया अपने माध्यम से कि उसने तो कहा है कि हमने रेप किया है, चिल्ला के कहा उसने कहा कि मैंने रेप किया, मैंने मर्डर किया, मैंने इसको 10 मंजिल से मैंने फेंका और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
मेरे पिता पे भी इससे पहले से गहरे मुकदमे लंबित हैं, लेकिन मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैं इतना पूंजीपति हूँ। ये एक हम लोगों बहन बेटियों पर ऐसे अपराधी के लिए, और ये हमारी सरकार पे भी एक उसका तमाचा है जो चैलेंज दे रहा है हम लोगों को। तो हम ऐसे अपराधी के लिए न्यायालय प्रक्रिया के तहत हम लोग मांग करते हैं कि उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि हमारी बहन बेटियां घर से निकलकर शिक्षित हो सकें और जो हमारी बहन बेटियों का मकसद है वो पूरा हो। ऐसे लोगों की कठोर कार्रवाई की जाए और उनको फांसी के तख्ते तक। कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई हमारा प्रशासन कर रही है, मेरी सरकार भी कर रही है। हम आपका प्रशासन आप प्रशासन की बात की आपने, प्रशासन की सीओ के शब्द सुने थे आपने जब वो गए थे थाने में? सीओ के शब्द क्या थे? हाँ, ये वायरल हुआ वीडियो, हम नहीं कह रहे ये चीज़, हमने उस वीडियो में देखा है। हाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, लखनऊ से फिर मैं यहाँ आया हूँ, मैं सिर्फ वो वीडियो देख के आया हूँ। ऐसा है, अगर सीओ से कोई अगर हो सकता है कोई शब्द उनसे गलत निकला हो, लेकिन मेरी सरकार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बेटी के पक्ष में खड़ी है, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और उसके तहत जो भी उस पर उचित कार्रवाई चल रही है न्यायालय के तहत, हम लोग, मेरी सरकार पूरी मंशा है उसको फांसी के तख्ते तक ले जाया जाए। जो आपने कहा है कि इसको न्याय दिलाया जाएगा, अभी हमने बात कर रहे थे उससे, तो काफ़ी बोले कि काफ़ी केस हैं कि लिखी ही नहीं जा रही थी पहले तो FIR। जी हाँ, शुरू में ऐसा है जब से मामला हम लोगों के संज्ञान में आया है, क्योंकि वहाँ आप गांव के प्रधान थे, आपके संज्ञान में नहीं था मामला क्या? सुनिए तो मेरा जैसे जिस दिन का मामला है, क्योंकि मामला कानपुर का था और हम लोग ग्रामीण स्तर से आते हैं, तो कानपुर का जब मामला है तो ये बेटी वर्षा वहाँ पर अकेले पहुँची, तो उसको उतना प्रशासन ने मदद नहीं की। लेकिन जिस समय से हम लोग पूरी तरह से उसमें सक्रिय हुए और लगा, उस समय से उस पर गिरफ्तारी भी हुई, उसका उस पर मुकदमा भी पंजीकृत। यहाँ पे और भी लोग उनसे भी बात करते हैं। ऐसे जो मैटर होते हैं गांव के अंदर, मान लीजिए 2 बच्ची थी, बहनें थी, उनके भाई नहीं था, कमाने वाला नहीं था, मजबूरी थी उनकी, मजबूरी थी जॉब करना, अपने घर का खर्चा, क्योंकि घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि अपना रोजी रोटी खा सके सही से, कमाने के लिए बाहर गई हैं। ऐसे बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? बेटी सुरक्षा की तो बात करते हैं आपकी सरकार है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इन बातों में कितना दम है? सर, बातों में क्या दम? बेटियों की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रशासन के ही अधीन हैं और वही लोग प्रशासन ही हमारी लोगों की मदद कर सकता है। ऐसे प्रशासन अधिकारियों के खिलाफ फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कार्रवाई सर, क्या कार्रवाई तो हो रही है। मुख्यमंत्री जी आए थे आपके कल, कार्रवाई क्यों नहीं हुई उस पे? तो कार्रवाई तो उसकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है। उसकी तो हो चुकी, जो प्रशासन के अधिकारी थे उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब ये चीज तो सर सरकार ही जान सकती है। कल सवाल नहीं किया गया किसी ने? सबने किया गया, ये सवाल भी किया गया कि जिन हमारे इस मामले में जिन लोगों पर 55 लोगों पे FIR दर्ज की गई है, उसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा जो पंजीकरण किया गया है, जैसे बलवा है धारा 147 के तहत, रोड जाम, सरकारी काम में बाधा, पुलिस पे हमला, इस प्रकार की संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकरण किया गया जिन लोगों पर, वो हमारे IG साहब के सामने ही डिप्टी सीएम ने कहा उस समय जो लोग उसमें इस मामले में हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे, लेकिन जो लोगों ने जानबूझ के ऐसा कुछ किया है उन पे मुकदमे जांच करके जो है उस दायरे में लाए जाएंगे। लेकिन अगर उसमें बेटी पीड़ित परिवार का अगर कोई भी व्यक्ति है या ग्राम पंचायत से संबंधित कोई व्यक्ति है या उस संबंध बेटी के पक्ष में मदद करने के उद्देश्य से जो व्यक्ति खड़ा था उनके मुकदमे वापस किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने जानबूझ के कुछ ऐसा, हमने ये जो मुझे सुनने को मिला है, हमें ये सुनने को मिला है, जब बेटी मुकदमे नहीं हो रहे थे तो बेटी को लाश को शायद हाईवे कुछ जाम वाम किया था कुछ लोगों ने, तो उन पे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते। क्या बेटी को न्याय दिलाने के लिए अगर सरकार से लड़ते हैं, सरकार प्रशासन लड़ते, तो मुकदमे दर्ज हो जाएंगे क्या? नहीं, मुकदमे हम उस चीज से सहमत नहीं, मुकदमे नहीं दर्ज, क्योंकि ये आम बेटी की आवाज है। जो हमारे भारत में 49% ये माताएं और बहनों की जो आबादी है, उस आबादी को विश्वास दिलाने के लिए हम लोग, सरकार भी पूरी खड़ी है, साथ में मैं भी पूरा प्रयास चल रहा है इस ग्राम पंचायत का मुखिया होने के नाते कि इन बेटियों को सुरक्षा पूरी प्रदान की जाए ताकि ये अपनी बेटी घर से निकल के पढ़ सके और कुछ आगे बन सके। इसलिए हमारी पूरी मंशा है, सभी लोगों की पूरी मंशा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय के तहत जो भी है उसको फांसी के तख्ते तक ले जाया जाएगा। कब तक उसको फांसी होगी? ये तो हमारी जो न्यायालय, भारत के संविधान के तहत जो न्यायालय की प्रक्रिया है
उसी के तहत हम नहीं कह सकते हैं कि 1 साल चलता है कि 2 साल मामला न्यायालय में चलता है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप कुछ कह रही थी, बता रही थी जी, यहाँ पे जब हमने मतलब न्याय मांगा तो उसके लिए जो हमारे साथ सपोर्ट में थे उनके ऊपर यहाँ लाठीचार्ज करवा दिया गया और उसके बाद उल्टा हम लोगों पे ये मुकदमा हुआ है। तो हमारे यहाँ मतलब डिप्टी सीएम जी आए थे, उन्होंने भी कहा कि मुकदमा ख़त्म करवा देंगे और सभी लोगों ने आश्वासन ही दिया है। अभी तक उस पर मतलब कुछ खत्म। मतलब गांव के जो लोग थे वो आपका सपोर्ट कर रहे थे तो उन पे मुकदमे दर्ज करा दिए सरकार ने। हाँ, कि वो पहले लाठीचार्ज उन्होंने किया, फिर पथराव का आरोप लगा के मुकदमा का। ये विडम्बना है अपने उत्तर प्रदेश की। किसी बेटी के साथ गलत होता है, उसके न्याय में आप खड़े होंगे तो आप पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये मुकदमा क्यों दर्ज किए जाएंगे भाई? क्यों मुकदमा दर्ज किया जाएंगे? प्रशासन को लगता है किस बात के आप मुकदमे दर्ज करते हो? एक बेटी के साथ हत्या होती है, आपका सीओ कहता है कि हाँ मैनेज कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये तुम्हारे अधिकारी की बयान है। और इस परिवार को देखिए आप, इसके बाद ये परिवार है जो बिलक रहा है। इस बेटी को देखिए, इसके आंसुओं को देखिए। इसके आंसू किसको दिख रहे हैं? किसी को दिखे इसके आंसू? इसके बाद में उसको फ्लैट से गिरफ्तार किया जाता है और दिखाया जाता है कि वो बिठूर तिराहे दूसरी जगह से मतलब गिरफ्तार किया गया है। ऐसा ये मतलब न्यूज़पेपर में है। तो आप अभी हमसे और भी कह रही थी कि डेयरी मालिक के कुछ लोग क्या जो उनके पिताजी हैं एसके बैस, उनके ऊपर ऑलरेडी 11 मुकदमे पहले से हैं और वो मतलब खुला घूम रहे हैं। उन पे कोई वो पुलिस कस्टडी या कुछ भी नहीं है। और जो उनका बेटा है प्रतीक बैस, जो जिसने ये सब किया है, वो कह रहा है कि मेरे पिताजी बहुत ही सक्षम हैं, उनके पास बहुत वकील है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम जितनी तेजी से जेल आए हैं उतनी तेजी से निकल भी जाएंगे। मतलब जेल जाएंगे, उन्हें कोई डर नहीं है। जेल जाएंगे, उसके बाद फिर आएंगे, फिर करेंगे। बहन का कहने का मतलब ये है कि जेल जाएंगे, छूट जाएंगे, क्योंकि संरक्षण है। ये संरक्षण किसका है? अधिकारियों का संरक्षण है। किसका है ये संरक्षण? संरक्षण है, यही तो संरक्षण है इनको। सर ये तो मुझे नहीं पता है, जैसा वो बोलता है उसके हिसाब से तो पता नहीं, कोई तो उसे छुड़वाएगा ही। वो बेखौफ होके ये बात। मुख्यमंत्री जी तो कल आए थे, बोल के गए थे कि वो फांसी की सजा होगी, फिर छुड़वाएगा कौन? हाँ, वो तो बोल के गए हैं कि आश्वासन दे के गए हैं कि उसको तो फांसी होगी। अब देखते हैं कि न्यायालय ये कितनी जल्दी ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है फास्ट ट्रैक के द्वारा। साफ तौर पे इस बहन का यही कहना है कि न्यायालय पे विश्वास। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।